राधे राधे दोस्तों। आज हम भगवान कृष्ण का दिव्य श्रृंगार करेंगे। प्रातः काल का पावन समय होता है। वातावरण में शांति, पवित्रता और भक्ति की मधुर अनुभूति व्याप्त रहती है। इसी शुभ समय में हम अपने आराध्य बाल स्वरूप श्री कृष्ण अर्थात कान्हा जी की सेवा आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध कर लेते हैं। हाथ जोड़कर प्रभु का स्मरण करते हुए उनसे सेवा स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। इसके पश्चात कान्हा जी का विधिवत स्नान प्रारंभ किया जाता है। कान्हा जी को पहले शुद्ध और स्वच्छ जल से स्नान कराया जाता है। यह स्नान उनके दिव्य स्वरूप को और अधिक पवित्र बनाता है। इसके पश्चात उन्हें शुद्ध शहद मिले शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है, जिससे उनका शरीर सुगंधित और तेजोमय हो उठता है। यह स्नान केवल बाहरी नहीं बल्कि भक्त के मन को भी निर्मल कर देता है। स्नान पूर्ण होने के पश्चात कान्हा जी को मुलायम और स्वच्छ तौलिए से बड़े प्रेम पूर्वक पोंछा जाता है। हर एक क्रिया में भक्त का स्नेह, श्रद्धा और समर्पण स्पष्ट झलकता है। इसके बाद कान्हा जी को सुंदर, स्वच्छ और सुगंधित वस्त्र धारण कराए जाते हैं। वस्त्र धारण के पश्चात कान्हा जी का दिव्य श्रृंगार आरंभ होता है। उनके अंगों पर चंदन और कुमकुम लगाया जाता है। फिर उन्हें मन भावन आभूषण पहनाए जाते हैं, जिनमें हार, कंगन शामिल होते हैं। उनके शीश पर सुंदर मुकुट धारण कराया जाता है, जो उनके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देता है। इसके पश्चात कान्हा जी के कर कमलों में उनकी प्रिय वंशी सुशोभित की जाती है। बंसी के साथ उनका स्वरूप अत्यंत मनोहारी और आकर्षक लगने लगता है। उनका यह बाल स्वरूप भक्तों के हृदय को आनंद और प्रेम से भर देता है। श्रृंगार पूर्ण होने के बाद कान्हा जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित किया जाता है। दीपक की लौ के साथ भक्त का हृदय भी प्रकाशमान हो उठता है। मंत्रोच्चारण और घंटियों की मधुर ध्वनि के साथ कान्हा जी की विधिवत पूजा की जाती है। इसके पश्चात कान्हा जी को तुलसी दल अर्पित किया जाता है और जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। फिर प्रेम और श्रद्धा से उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, क्योंकि माखन उनके बाल स्वरूप का सबसे प्रिय भोग माना जाता है। इसके साथ ही ताजे और मीठे सेब का भी भोग अर्पण किया जाता है। भोग अर्पण करते समय भक्त यह भावना रखता है कि प्रभु इस भोग को स्वीकार कर अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखे। भोग स्वीकार करने के पश्चात कान्हा जी का मुखमंडल और भी अधिक प्रसन्न दिखाई देता है। अंत में हम हाथ जोड़कर कान्हा जी की आरती करते हैं। आरती के समय मन पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाता है। जय कन्हैया लाल की के जयकारों से वातावरण गूंज उठता है। आरती के बाद प्रभु से सुख, शांति, प्रेम और भक्ति की कामना की जाती है। कान्हा जी के साथ उनकी प्रिय गाय को भी उनके समीप विराजमान किया जाता है। गाय के सामने जल से भरी हुई बाल्टी रखी जाती है, जिससे कान्हा जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह दृश्य वृंदावन की दिव्यता और सरलता की अनुभूति कराता है। कान्हा जी का यह मनमोहक और दिव्य रूप भक्तों को अत्यंत प्रिय लगता है। उनका बाल स्वरूप, उनकी मुस्कान और उनकी करुणा हर हृदय को छू लेती है। इस प्रकार प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ कान्हा जी का स्नान, श्रृंगार, भोग और पूजा संपन्न होती है। कान्हा जी की सेवा में
किया गया हर छोटा सा प्रयास भी भक्त के जीवन को धन्य बना देता है। उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और आनंद का वास होता है। कान्हा जी का दिव्य श्रृंगार पूर्ण होने के बाद आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।